हेलो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होने ही वाली है। उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक के बाद एक वीडियोस मैथ के सारे क्वेश्चंस और हर टाइप के क्वेश्चंस लाते जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो पूरा देखें, एकदम ही आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे और इस तरह से समझ जाएंगे कि फिर आपको शिक्षक बनना ही है तो इन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है, दो संख्याओं का अंतर 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है, तो फिर सीधे चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 90 है तो कह देते हैं हम सीधे सीधे, माना वे संख्याएं x और y हैं। ठीक, तो कह देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनका योगफल क्या बता रहा, 90 बता रहा, तो योगफल को 90 कर दिया, समीकरण हमने 1 बना लिया। ऐसा हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 40 है, इनका अंतर कितना बता रहा, x माइनस वाई बराबर 40 बता रहा, समीकरण नंबर 2 बना लिया। तो ये दो समीकरण हमने बना लिया और सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेते हैं, एक बार अंतर की बात कर रहा है 40 और योगफल की बात कर रहा है 90। तो ऐसा है, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि दो समीकरणों में कुछ समान वैल्यू और समान चिन्हों में दिख रही है। जैसे समान वैल्यू समान चिन्हों में यहाँ है, लेकिन यहाँ तो समान वैल्यू विपरीत चिन्हों में दिख रहा। इसका मतलब बेहतर होगा कि इसे हम क्या कर दें, जोड़ दें। और जोड़ने पर क्या होगा बताइए, जब जोड़ा जाएगा तो ये y से प्लस y और माइनस y कट जा रहा। अब एक x क्या बनेगा, 2x, और 90 और 40 को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 130 हो जाएगा। तो 130 हो जाता है और 2 से हम इसे कट कर देते हैं, 2 का इसमें भाग देंगे, 2 का 13 में 2 6 के 12 होगा, 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, 2 5 10, मतलब x बराबर आ गया 65। तो इस तरह से x का मान 65 आ गया। एक संख्या, उनमें से एक संख्या हमारी 65 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो सिंपल कर देते हैं, x का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं, आ जाएगा। कहते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लीजिए रख लेते हैं, समीकरण 1 क्या कह रहा, x प्लस वाई ना, तो x की जगह पे हम 65 लिख देते हैं और प्लस y बराबर कितना हो गया, 90, ऐसा कर दिया। या y को यहीं रख लिया तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 65, तो 90 माइनस 65, y का मान क्या बन जाएगा आपका, y बराबर 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 10 में से 5 जाए 5 होगा। अब यहाँ 8 में से 6 जाए 2, 25। तो इस तरह से y का मान 25, मतलब कि पहली संख्या हो गई 65 और दूसरी संख्या हो गई 25। तो इस तरह से ये दो संख्या हो गई और इनका योगफल भी करेंगे तो 90 ही आएगा और अंतर भी करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मांगा जा रहा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा, ए बी सी और डी, एबीसीडी एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेमी है, बोल रहा वर्ग की भुजा 7 सेमी है, तो ये तो बहुत अच्छा काम, ये 7 सेमी है, वर्ग की भुजा, वर्ग की सारी भुजाएं 7 सेमी मतलब बराबर होती हैं। अगर एक साथ बता दिया
तो सारी की सारी भुजा 7 ही की होंगी। चलिए ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या? वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि मीन्स क्या? इस जो वर्ग है इसके अंदर जो वृत्त बना है इसकी परिधि ज्ञात करने का मतलब ये वाली लंबाई, जैसे यहां से लेके नापते हुए ये पूरी की पूरी लंबाई, मतलब वृत्ताकार पथ की वृत्त के सिरों के किनारों की जो लंबाई होती है वही परिधि कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो यहां से लेके यहां तक की जो पूरी लंबाई होगी यही नापना ही परिधि होगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, क्या होता है? 2 पाई आर। तो कहने का मतलब 2 पाई आर मतलब 2 तो एक अचर राशि है, पाई भी 2 अचर, पाई भी अचर, आर की जरूरत पड़ती है। मतलब वृत्त का अगर त्रिज्या पता हो जाए, वृत्त की अगर त्रिज्या पता हो जाए तो सिंपली हम परिधि बता सकते हैं। तो चित्र देखिए, चित्र देख के आपको त्रिज्या तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे क्या कह रहा है एक वर्ग है, अगर ये वर्ग है जिसकी भुजा 7 सेमी की पूरी होगी। अब बताइए अगर ये पूरी की पूरी 7 है तो यहाँ ये वर्ग इस तरह से वृत्त बना भी है कि पूरे वर्ग को छूता हुआ जा रहा। तो सिंपल सी बात है, जितना ये होगा उतना ही लंबाई ये भी होगी, ठीक उतना ही लंबाई वर्ग के लिए हर जगह बराबर होगा और उतनी ही लंबाई ये भी होगी। और ये होने का मतलब वृत्त का व्यास ये हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या कर सकते हैं हम? 2r बराबर ये व्यास हो जाएगा और इसका व्यास 7 सेमी हो गया, या r बराबर हो गया 7/2। तो r का मान 7/2 आ गया, त्रिज्या इतनी आ गई। अब तो एकदम आसान काम। इसकी परिधि तो कह देंगे अतः वृत्त की परिधि क्या होगी? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। बस सिंपल 2 लिखा, पाई का मान 22/7 लिख दिया और आर का मान क्या लिखना? 7/2 लिखना है, वो लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आया क्या? 22 मीटर। तो वृत्त की परिधि कितने मीटर हो गई? 22 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर नहीं अच्छे से समझ में आया हो तो समझ में भी नहीं आते और आते भी नहीं है। तो इसे क्लियर समझ लें, ये सब क्लियर समझ लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा इसको थोड़ा पढ़िए आप, क्या कह रहा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, अच्छी बात है। तथा AB और AC के मध्य बिंदु D और E है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E है, को मिलाया गया है। इसे मिला भी दिया गया है, मतलब ये दोनों मध्य बिंदु है, मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। फिर क्या कह रहा? BC बराबर 6 सेमी, BC का मान बता रहा 6 सेमी, BC का वैल्यू बता रहा 6 सेमी, कोई बात नहीं है। तो DE की माप ज्ञात कीजिए, DE की माप ज्ञात करने को कह रहा है। तो बहुत आसान काम। BC का मान क्या दे रहा? BC का मान 6 सेमी दे रहा, अच्छी बात है। और कह रहा है D और E AB और AC के मध्य बिंदु है। बस इतना ही कहना होगा, क्योंकि D और E AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो अगर ये मध्य बिंदु होंगे, याद करें, अगर ये मध्य बिंदु होंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है? तो ऐसा होता है, इनके बीच ये संबंध होता है, याद कर लें। क्या होता है कि मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है और साथ साथ लंबाई में उसकी आधी होती है। समांतर तथा लंबाई में आधी होती है, मतलब DE समांतर BC और DE बराबर 1/2 BC। ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, ऐसा होता है। ये समांतर भी होती है तीसरी भुजा के और उसकी लंबाई में आधी होती है। तो DE 1/2 आप BC, ऐसा होगा। अतः
DE बराबर हाफ मीन्स 1/2 BC। BC का वैल्यू कितना है 6। BC का वैल्यू 6 लिखा, कट किया 3 आया, DE बराबर 3 सेमी। तो एकदम आज का ये जो क्वेश्चन रहा कंप्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, कठिन क्वेश्चन रहे और हाँ समझ में भी एकदम उसी तरह से आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो एकदम आप डन कर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।